23 सितंबर 2020 यह ऐसी तिथि है जहां से राहु देव का राशि बदलना आपके जीवन में कुछ बड़ा होने का संकेत है, क्योंकि शनि की 7.5 धनु राशि पर पूर्व से ही चल रही है, लग्न पर नहीं। लेकिन इन 7.5 के कारण आपके जीवन में कई परीक्षाओं की दौर गुजर चुकी और इंतजार करते रहे उस 7.5 के फलाफल का, जो जाते जाते जातक को शुभता दे जाता है, कुछ बड़ा कर जाता है या अपने पूर्व की अच्छी स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। लेकिन 24 जनवरी 2020 से अभी तक तो बहुत सारे ऐसे घटित नहीं हो पाए। आखिर वह कौन सी तिथि है जिस तिथि से यह घटनाएं दिखने को मिलेगी? गोचर मंडल में जब बड़े परिवर्तन होते हैं तो उसमें एक परिवर्तन यदि कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं दे रहा है तो दूसरे परिवर्तन का इंतजार करना चाहिए। वहीं से वह संकेत मिलती है कि आपके जीवन में बड़े बदलाव और परिवर्तन, कुछ बड़ा होने का संकेत छुपा है। क्या हो सकता है जब ऐसे सुंदर स्थिति राहु देव की बनी हो, जो लग्न से छठे अति शुभ गोचरीय स्थिति में राहु देव बैठे हो और परिवर्तन के घर 12वां और छठे घर से उनकी एक्सिस बनी हो, तो फिर क्या दिखाएंगे राहु देव? जीवन में कोई बड़े बदलाव को, बड़े कार्य को संपन्न करके जाएंगे। राहु देव की यह परिवर्तन और शनि की 7.5 पैर पर होना दोनों संकेत देता है बड़ी यात्राओं से। दोनों संकेत देते हैं कि आपके जीवन में बड़े बदलाव को। यह बदलाव क्या हो सकती है? आज तक तो आप कुछ थे और कल कुछ और हो गए। आज तक तो आप बेरोजगार थे, कल आपको रोजगार मिल गई। आज तक तो आप बैचलर थे, कल आप शादीशुदा हो गए। इस तरह के परिवर्तनों को अचानक घटित करने के लिए 7.5 को राहु देव सपोर्ट करने आ गए। धनु राशि, धनु लग्न, आपके जीवन की यह राशि मंडल बहुत अद्भुत कहानी कहती है। आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। क्या दिखाएंगे, इसे हम लोग विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। वह कौन सा क्षेत्र है जहां कुछ बड़ा घटित होना है? आपने अभी तक 7.5 में क्या खोया है और क्या शनिदेव देना चाहते हैं अपने जाते जाते अवस्था में, और राहु देव का क्या सहयोग आपके जीवन में मिलेगी जिससे आप अपनी स्थिति को बहुत मजबूत स्थिति में पाएंगे। यह बात तो तय है कि जब भी 7.5 गुजरता है तो वह जातक को सोना से कंचन बना देता है, सारे कर्मदंडों को धो डालता है। इसलिए आपके रास्ते, मार्ग सारे आसान हो जाते हैं। तो यह स्थिति राहु देव आपके जीवन में ठीक इसी अवधि में एक सुंदर और योगा योग गोचर में आ गए हैं, जो देना चाहते हैं आपको, चमत्कार दिखाना चाहते हैं। वह जुड़ा है आपके जीवन में परिवर्तन से। पहली बात जान ले, 12वें घर पर राहु केतु का योग, स्थान परिवर्तन। दूसरी बात जाने, आपके विचारों में परिवर्तन। आपने अभी तक जो निराशा देखी सब समाप्त। आपके अंदर में एक आशा और एक आत्मविश्वास जन्म लेगा,
जो नए करने की क्षमता रखता है। और आपने अभी तक अपने पूरे जीवन विदेश गुजारे, अब अपने देश आने की बारी है, क्योंकि यह एक्सिस किसी महत्वपूर्ण संकेत को दिखा रहा है जो आपकी निवास से, यात्रा से, लंबी दूरी से जुड़ी हुई है, जो आपके जीवन के बदलने से जुड़ी है। केतु वहाँ बैठे मोक्ष कारक योगा योग बनाए हैं उन ऋषि महात्माओं संतों की, तो यही वह अवधि है जब वह मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, विज्ञान को प्राप्त करेंगे, सिद्धि की प्राप्ति होगी। यही केतुदेव तो चमत्कार करने वाले हैं 12वें गोचर में। लेकिन जो बाहर जाना चाहते हैं अपने देश से, उनके लिए भी रास्ता खुली हुई है। और जो बाहर देश में है वह अपने देश वापस आके नया करना चाहते हैं, करेंगे, क्योंकि पैर पर 7.5 और विदेश घर से जुड़ी राहु केतु का एक्सिस महत्वपूर्ण संकेत है। आपको स्थिर अभी रहने नहीं देंगे। एक जगह से दूसरे जगह हमेशा बदलते रहना है। या तो आप जॉब में हैं तो वहाँ ट्रांसफ़र दिखेगी, या तो आप व्यवसाय में है तो वहाँ बदलाहट दिखेगी, क्योंकि व्यवसाय घर से राहु देव सबसे अनिष्ट स्थान पर बैठे, अपने से 12वें का एक्सिस और अपने से 12वें व्यवसाय के लिए निश्चित परिवर्तन का समय है। आपके व्यवसाय में अभी तक जो बिजनेस आपको घाटे दे रहे थे, अब वह बिजनेस लाभ देने वाला बन जाएगा, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि तो व्यर्थ नहीं जाएगी। 7.5 का अंतिम मोड़ आपके लिए व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जो चेंजिंग जीवन में, बिजनेस में हो रहे हैं, पार्टनरशिप में हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है और ये होना था, इसलिए हो रहे हैं, और यह आपके लिए सुंदर भविष्य का नींव खड़ा करने जा रहे हैं। इसी तरह आप अगर वैवाहिक जीवन को भी देखें तो वहाँ भी बड़े परिवर्तन दिखते हैं। यहाँ तो संकेत है वैवाहिक जीवन में टूटने का, छूटने का। वहाँ से 12वां छूटने वाले स्थान, सारे योगा योग बने हैं, दिखाते हैं कि आपके जीवन में, जो आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद, झगड़ों और मुकदमों पे खड़ी थी आपकी जो वैवाहिक जीवन, उसका समापन का समय आ गया है। उससे मुक्ति मिलने की समय आ गई है। यही वह अवधि है जो राहु देव ऐसे ऐसे विवादों में आपको विजय बनाएंगे, क्योंकि 6ठे घर पे राहु देव है, हारने तो देंगे नहीं। जितने भी तरह के वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए कलह, विवाद, संघर्ष चल रहे हैं, उनका समापन 23 सितंबर 2020 के बाद होना है, क्योंकि राहु देव का गोचर जनवरी 2021 तक मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। इसलिए यह और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस अवधि में यह जो चेंज है जल्द से जल्द घटित हो, क्योंकि मंगल विदेश घर का स्वामी है। इस अवधि में बड़ी तीव्रता से राहुदेव काम करेंगे परिवर्तन से जुड़े हुए क्षेत्रों में। लेकिन यह जो परिवर्तन है वैवाहिक जीवन में, आपने जो निर्णय लिया है वह गलत नहीं है, क्योंकि वह तो निर्णय ग्रहों का है। आपकी शुभता जो ग्रहों में छुपी है उस ग्रहों की है, तो फिर अशुभता कैसे दिखेगी? इसलिए चिंता नहीं करना है, जो होता है होने दे। और नए वैवाहिक जीवन की जिम्मेवारी तो गुरुदेव के ऊपर है। उत्पन्न तो करेंगे गुरुदेव, परिवर्तन तो करेंगे राहुदेव। वह तो अपने समय पर आएंगे और योग बनाएंगे। लेकिन अब आगे देखते हैं कि यही राहुदेव का परिवर्तन हमारे जीवन में
एक ऐसे जगह है जहां से और एक अनिष्ट स्थिति को दिखाता है, जो आपके एकादश भाव से अष्टम भाव। यह जो एकादश से अष्टम का घर है, यहाँ आपको बच के रहना है, बड़े भाई बहनों के प्रति सतर्क रहना है, उनसे व्यवहार अच्छे बना के रखना है, क्योंकि विवाद झगड़े बन सकते हैं। झगड़े घर में राहु देव बैठे हैं लग्न से, और यहाँ से अष्टम है, कहीं न कहीं कोई विवाद का संकेत है, लेकिन वह अंत में रिजल्ट शुभता के क्षेत्र में देंगे, क्योंकि गोचर तो शुभ है। आपके कई ऐसे पुराने सोर्स ऑफ इनकम रुक सकते हैं जो बहुत स्लो चल रहे थे और बहुत कम देते थे, लेकिन जो भी नया बनाएंगे वह प्रबलता से अच्छे दिखेंगे। इसलिए उनका परिवर्तन होना भी, कायाकल्प होना भी जरूरी है। इसी अवधि में दिखेंगे। ये दो पोजीशन ही राहु की थी जो अशुभता को दिखा रहे थे, लेकिन ये सारी चीज घटित होने के बाद भी आप सुरक्षित हैं। शुभता में सबसे महत्वपूर्ण शुभता होती है आपके भाग्य स्थान से कर्म स्थान। जब भाग्य स्थान से दशम गोचर कर रहे हैं राहु देव, तो बहुत शुभ संकेत देता है। भाग्य तो आपके पिता स्थान है, और वहां से पिता के कर्म स्थान पर दृष्टि, यह स्पष्ट परिवर्तन का संकेत है। आपके पिता अपने कार्य क्षेत्र में, अपने रोजगार में आपको ला रहे हैं, यह संकेत बन जाता है। और भाग्य आपके लिए तो सहयोगी है ही, साथ देने वाला होता ही है। जिस तरह के भी संकेत यदि देखा जाए तो अष्टम से एकादश, जो अष्टम गुण विद्या का क्षेत्र है, छुपा गड़ा खजाना है, वहां से एकादश लाभ होना गोचर में शुभ संकेत है। राहुदेव इसी अवधि में कई बड़े बड़े धन को अनायास प्रकट करेंगे, जैसे लॉटरी द्वारा, शेयर सट्टों द्वारा, या किसी अन्य माध्यम से वसीयत के द्वारा। क्योंकि भाग्य और अष्टम दोनों प्रभावित है शुभ क्षेत्र में, पैतृक संपत्ति के माध्यम से बहुत तरह से आपको लाभ दे जाएंगे अचानक। यह लाभ स्थिति बनी है। और साथ साथ में चौथे घर से तीसरा, लेकिन है तो छठे घर में गोचर होना शुभ गोचर राहुदेव का संकेत देता है कि इस अवधि में आपके पुराने भूमि भवन बिक सकते हैं, लेकिन लाभ देके जाएंगे। आप इस क्षेत्र में पुराने किसी गृह कलह से परेशान थे, चल रहे थे, उसका समापन होना है, क्योंकि चौथे से झगड़े में बैठे लेकिन शुभ गोचर में, इसलिए रिजल्ट शुभता होगी। जो झगड़े विवाद आपके घर में परेशानी कलह बंटवारा को लेके चल रहे थे, सब समाप्त हो जाएंगे सब दिन। किसी भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित लिटिगेशन मुकदमा में आप फंसे थे, चल रहे थे पूर्व से ही, आप जान ले यह अवधि है यहाँ समाप्त। तय सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022, यही राहुदेव का पीरियड है। इस अवधि में आपको यह लाभ दे बैठेंगे। एक बात तो है, खर्चे घर पर केतु देव बैठे हैं और राहु देव की दृष्टि है, खर्च तो थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि एक्सिस का कमाल है, शुभता का कमाल है, अच्छे फल तो देंगे। और धन भाव पर दृष्टि, यह तो संकेत है कि आपके धन खर्च होंगे, लेकिन अनायास मिलेंगे भी। राहुदेव की दृष्टि, वहां गुरु शनि के शुभ गोचर, बहुत अच्छे रिजल्ट है। और कर्म स्थान पर दृष्टि, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं, कर्मपति गुरुदेव 1 वर्ष तक संभाले हुए हैं। और राहुदेव की दृष्टि जो छठे कंपटीशन के घर में है, प्रतियोगिता परीक्षा के घर में है, और स्पोर्ट्स के घर में है, और ऐसे हैं जो डिफेंस पुलिस से जुड़े क्षेत्र में है, इन सब क्षेत्रों में आपको पूरी तरह राहुदेव सहयोग देंगे। किसी भी मुकदमा पर आपको विजय प्राप्त कराएंगे, शत्रु का नाश करेंगे। छठे गोचर उनका बहुत अच्छा होता है और आपको विदेश जाने के योग उत्पन्न करेंगे। राहुदेव का गोचर चूंकि इस अवधि में 3 महत्वपूर्ण खंडों में है। एक है जो मंगल के
नक्षत्र में रहेंगे, मृगशिरा, दूसरा चंद्रमा के नक्षत्र में, वह भी परिवर्तन को संकेत देता, अष्टम का है स्वामी उसका मालिक, और तीसरा भाग्य कृतिका के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में भाग्य। ये 3 कालखंडों में राहु देव के अंदर में सबसे अधिक परिवर्तन देने की क्षमता आ गई, क्योंकि अष्टम और 12वां ये परिवर्तन को संकेत देता है। इसलिए जीवन में भारी परिवर्तन और उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन वह शुभता के क्षेत्र में। जिसको शनि की 7.5 है वो अपना 7.5 का उपाय करते रहें। राहु देव का गोचर आपके लिए बहुत शुभ संकेत देने वाला है, इसलिए इस गोचर का आप अच्छे से लाभ लें। फिर भी कभी आपको ऐसा लगे कि कमी है, तो शनि और राहु और केतु तीनों का सामूहिक शांति एक ही उपाय से करें। और वह उपाय तो आप जानते हैं कि देसी चना को रात में आप पानी में डाल दें, सवेरे उठकर उसका घुगनी बना दें, मतलब उसे फ्राई करें प्याज में, मिर्च दे करके, नमक दे के, सरसों तेल में, और वह जो हो जाता है तैयार फ्राइड, उसे ले जा कर के शनिवार को गरीब भिखारियों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बांटें। यह उपाय आपके लिए अच्छा है। तो इस तरह आप इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।